हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, एक नया अपडेट आप सभी लोगों के सामने लेके आ गया हूँ यूपीएस के संबंध में, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आपकी जो है अभी अभी जो है लॉन्च की गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा, यानी एकीकृत पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई नई योजना है। तो उसी के संबंध में एक नया अपडेट है। देखिए, यूपीएस के बारे में यहाँ पे जो है 11 मार्च 2025 को राज्यसभा में जो है इसके मामले में मतलब मामला उठाया गया है। तो उसमें जो है बातचीत ये की जा रही है कि जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उनको जो है क्या इसका जो है फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और एनपीएस या फिर यूपीएस के एनपीएस वाले जितने कर्मचारी हों उनके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इसी के संबंध में आज की वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। इसमें मामला जब उठा तो वहाँ पे जो राज्य मंत्री हैं तो उन्होंने जो है यहाँ पे जवाब भी दिया है, यानी कि जो सरकार के जो यहाँ पे मंत्रालय के जो हैं उन्होंने जवाब भी दिया है इसके संबंध में। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बताते हैं, तो चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस, सैलरी स्लिप जीडीएस जुलाई 2024, वैकेंसी जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीबीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होगे, जो कि हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। राज्यसभा का यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1382 क्वेश्चन नंबर है, जो कि राज्यसभा में उठाया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है आंसर मिला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में यहाँ पे मामला उठाया गया है। यहाँ पे अगर बातचीत करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो श्री जावेद अली हैं उन्होंने जो है यहाँ पे यूपीएस के संबंध में यहाँ पे पूछा, तो उसका क्या जवाब आया है यहाँ पे बात करते हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, पहला नंबर है कि क्या मंत्रालय की दिनांक 24 जनवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 25 वर्ष की आहार की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू किया जाएगा जिस तिथि को कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी जो है, मान के चलो 25 वर्ष से अधिक उनकी सेवा हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है, अगर वह जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब करना चाहता है, या फिर इस मामले में जो यूपीएस का लाभ है, क्या जो है वो लाभ जो है उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि को उसने जो है रिटायरमेंट दिया है, या फिर जो है उसके आगे पीछे शुरू होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद बोला गया है यदि हाँ तो इसका जो है औचित्य जवाब दीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि जो है इसको हाँ है तो उसको जो है औचित्य यहाँ पे लिखित में जवाब देने की बात की जा रही है। उसके बाद है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है और जो नई पेंशन स्कीम जो एनपीएस है और जो ओपीएस है उसके मामले में ग्रेच्युटी स्वीकार है या फिर नहीं है, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। उसके बाद बोला गया है कि यदि इसका मतलब कि हाँ उपलब्ध है यदि, तो उसका जो है ब्यौरा दीजिए, ठीक है। यदि नहीं है तो इसके पीछे का कारण बताइए। ये जो है हमारे जावेद अली के द्वारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 1382 है, जो कि जावेद अली के द्वारा ये जो है दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर मिले हैं, आंसर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो हमारे विभाग की तरफ से या फिर जो हमारे सरकार की तरफ से जो आपको उत्तर मिला है इन प्रश्नों का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वित्त राज्य मंत्री जो कि हमारे पंकज चौधरी जी हैं, उनके द्वारा इस पर जो है जवाब दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब ये बताया गया है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अधिसूचना संख्या
यहाँ पे दिया गया है 24 जनवरी 2025 के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूपीएस जो है उन कर्मचारियों, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो कि एनपीएस का लाभ ले रहे हैं, यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं लोगों को यूपीएस चुनने का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ठीक है, यूपीएस जो है एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली है। यहाँ पे जो इन्होंने बताया है पंकज चौधरी जी ने, इनका कहना है कि यूपीएस जो है एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली है, यानी कि जो आपका सरकार की जो केंद्र सरकार की जो निधि से जो है यहाँ पे पेंशन देने की यहाँ पे यूपीएस में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद है कि जो कर्मचारियों को जो है सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से के नियमित और समय पर संचय एवं निवेश पर निर्भर करती है। तदनुसार सेवा की वास्तविक अवधि के दौरान निधि की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान के प्रारंभ की तारीख उस तारीख से होगी जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी 25 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है, सेवा हो चुकी है, उसकी सर्विस हो चुकी है, अगर वो जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति करना चाहता है तो उसकी जो है यूपीएस का लाभ उसी डेट से मिलेगा जिस दिन वह जो है सेवानिवृत्ति जिस डेट को होगा उसी दिन से उसी तारीख से उसको जो है लाभ मिलेगा, यदि सेवा अवधि सेवानिवृत्ति तक जारी की जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ये है कि यूपीएस एनपीएस के तहत एक विकल्प होने के कारण पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अनुसार ग्रेच्युटी दे है, यानी कि जो आपका ये जो नियम है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक नियम है, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 है, उसी के अंतर्गत यहाँ पे ग्रेच्युटी की बात की जाएगी, जो कि हमारे जो है यूपीएस और एनपीएस के तहत एक विकल्प होने के कारण पेंशन भोगी यानी कि जो भी कर्मचारी यहाँ पे पेंशन भोगी से संबंधित है या पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पे यूपीएस और एनपीएस के जो है इस नियम के अंतर्गत उसको ग्रेच्युटी के मामले में वहाँ पे जो है देय होगी। ठीक है, ये आप लोगों देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपके जो है मंत्रालय के द्वारा पूछा गया है। ठीक, तो उनका जो जवाब जो है पंकज चौधरी ने कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।